नमस्कार मित्रों, गौ संपदा यानी काऊ इकोनॉमी में आपका स्वागत है। गाय हमें सिर्फ दूध ही प्रदान नहीं करती, गाय तो हमारी माता है। गावो विश्वस्य मातरा गावो रक्षन्ति रक्षिता। गाय तो हमारी माता है, हमारी माता नहीं विश्व की माता है। ये तो हमें आहार प्रदान करती है, क्योंकि गाय के दूध पे ही बच्चे पलते हैं। और बच्चे ही नहीं पलते, गाय का दूध तो वृद्धों के लिए, बीमारों के लिए और उन सब लोगों के लिए जिनका शरीर बहुत दुर्बल है, बहुत उपयोगी है। बीमारी के दौरान अक्सर हम गाय का दूध सेवन करने के लिए कहते हैं। लेकिन गाय तो हमारी इकोनॉमी का आधार रही है, और गाय तब इकोनॉमी का आधार रही, तब भी रही जब हम गुलाम थे, परतंत्र थे। क्योंकि 1960 से पहले हम दूध ना बेचते थे, ना खरीदते थे, दूध तो वितरित करते थे, बांटते थे। और उसके बावजूद भी हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे। तो आज हमारे पास गाय के ऐसे 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, और उन प्रोडक्टों को बना के हम अपनी इकोनॉमी, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। क्योंकि आज देखा जाए तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे साधन हैं, विज्ञान की इतनी तरक्की हो रही है, विज्ञान में नई नई खोजें हो रही हैं। तो इन सब के माध्यम से हम गाय के प्रोडक्टों की अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, और अपने गाय बेचकर नहीं, बल्कि गाय के जो प्रोडक्ट हैं, गाय का मूत्र है, गाय का गोबर है, गाय का घी है और गाय का दूध, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब के मिश्रण से ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे हम अपनी आर्थिक स्थिति को, अपने व्यावसायिक स्तर जो साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने पिछले दिनों काफ़ी कुछ कलेक्शन किया है, और मैं कलेक्शन ही नहीं करता, अपने मित्रों तक जानकारी पहुंचाना चाहता हूं। यदि किसी मित्र को जानकारी चाहिए, इस विषय में पूरी डिटेल चाहिए, तो इस संबंध में मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और जो उनका विषय है, जो वो बनाना चाहते हैं, जिस पर वो काम करना चाहते हैं, उसकी मैं उपयुक्त और संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मैं पहले शिविर भी लेता था, क्योंकि शिक्षा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, जानकारी देने के लिए कोई स्थान चाहिए। तो मैं भ्रमण भी करता था, और इस संबंध में मित्रों के जो जो गौ पालक हैं, जो गौ का संचालन करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, उनके निवासों में जाकर, उनकी गौशालाओं में जाकर लोगों को शिक्षित करने का प्रयास भी करता था। तो मेरे पास 150 से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्टों की, 150 से ज़्यादा ऐसी चीज़ों की जानकारी है, और इसको मैंने अपने स्वप्रेरणा से, अपने अध्ययन अनुसंधान से कलेक्ट किया है। इसका लाभ आप भी ले सकते हैं। तो इस संबंध में यदि आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज देकर, अपना नंबर, फ़ोन नंबर देकर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, और संबंध में आपको खुद उसके बारे में बात करने के लिए फ़ोन कर लूँगा। तो इस संबंध में आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इस गौ संपदा की नई श्रृंखला की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। इसमें हर प्रोडक्ट के लिए जानकारी दूंगा, और उस प्रोडक्ट की बताऊंगा कि इसकी कितनी विस्तृत बाजार श्रृंखला है। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि गाय के जो गौमूत्र है, गाय का जो घी है, गाय का जो गोबर है, उसके माध्यम से हम धूप बना सकते हैं। वैसे ऐसे धूप तो कई कंपनियां बना रही हैं, बाबा रामदेव बना रहा है, और कई गौ आश्रम हैं, गौशालाएं हैं जो ऐसे प्रोडक्ट बाज़ार में उपलब्ध करा रही हैं। लेकिन मेरा कहने का है कि यदि कोई बना रहा है तो उसमें अनुसंधान रुक नहीं जाता, उसमें मार्केटिंग रुक नहीं जाती। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हम गाय के जो गोबर से, घी से, या गाय के मूत्र से और कुछ जड़ी बूटियों के माध्यम से ऐसी धूप बना सकते हैं जो हमें मच्छर से सुरक्षा प्रदान करे। तो मच्छर आज एक बड़ी समस्या है। मच्छरों के काटने से पूरी दुनिया में हजारों लोगों की मौत होती है, और मच्छरों के कारण कई बीमारियां फैलती हैं। अभी पिछले दिनों आपने डेंगू के बारे में सुना होगा। डेंगू से स्वास्थ्य विभाग तो कहते हैं डेंगू के कारण अब लोगों की ज़्यादा जान नहीं जाती, लेकिन डेंगू एक खतरा बन गया है, और डेंगू के इलाज पर लोगों को लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। और डेंगू का सीधा कारण है मच्छर काटने से। मच्छर हमारे लिए हमेशा से समस्या रही है। आज से 60 साल पहले हमारे यहाँ डीडीटी छिड़की जाती थी। डीडीटी छिड़कने के बाद कहा जाता था कि अब मच्छरों से मुक्ति मिल जाएगी। फिर बीएससी आई, लेकिन डीटीटी बीएससी के बावजूद मच्छरों से हमें निजात नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली। मच्छर यथावत हैं, और बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। चाहे मृत्यु दर घटी है, लेकिन मच्छरों के कारण अभी भी पूरी दुनिया में
करोड़ों करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं और उसमें लाखों लोगों को असमय या तो मौत का सामना करना पड़ता है या लाखों रुपए अपने उपचार पर खर्च करने पड़ते हैं। तो इस सब से मच्छरों से मुक्ति पाने के लिए आज डीडीटी का छिड़काव तो बहुत कम लोग करते हैं, बीसीजी का उपयोग भी बहुत कम होता है। कई देशों में तो इसको 40-45 साल पहले बैन भी कर दिया गया है, लेकिन भारत में अभी भी डीडीटी आराम से मिल जाती है। लेकिन डीडीटी मच्छरों से मुक्ति पाने का कोई सहज इलाज नहीं है। मच्छर भगाने के लिए कई तरह के मॉस्किटो रिपेलेंट्स या धूप अगरबत्ती बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन वो प्रभावी नहीं है। आपने देखा होगा, आपने उपयोग भी किया होगा कि आप गुड नाइट का प्रयोग करते हैं। गुड नाइट ने भारत में मच्छर भगाने की जो 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 लिक्विड है, जो धूप अगरबत्ती है, उसके 50% मार्केट पर कब्जा किया हुआ है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसी धूप और ऐसी जो मच्छरों से प्रोडक्शन सुरक्षा प्रदान करने के जो लिक्विड उपलब्ध हैं, उनका भारत में आज 5,500 करोड़ से ज़्यादा का बड़ा बिजनेस है। यदि इस दृष्टि से आप पूरे देश दुनिया को देखोगे तो इस बिजनेस में करीब 50,000 करोड़ रुपए लोगों का लगा हुआ है और ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस को, इस बाजार क्षेत्र को आप भी कुछ हिस्सा डाल सकते हैं अपनी एक आर्थिक स्थिति को सुधार के। लेकिन इसमें सीधे सीधे आप नहीं जान सकते कि आप गोबर लें, उसको थोप लें, उसकी धूप बना दें, बाजार में उपलब्ध हो जाए। हमें उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च के लिए ऐसी जो जड़ी बूटियाँ हैं, ऐसे जो बाजार में उपलब्ध कुछ जो वनौषधियाँ हैं, उनका उपयोग करना पड़ेगा, जिससे कि मच्छरों पर वो प्रभावी हो सके। हमने देखा है कि आज से 20-25 साल पहले, और आपने अनुभव भी किया होगा, आज भी अपना अनुभव किया होगा, 20-25 साल पुरानी बात नहीं करता, आज भी मैं अनुभव किया होगा कि गाय के मूत्र में ना तो दुर्गंध आती है, ना गाय के गोबर में दुर्गंध आती है, बदबू आती है, ना कीड़े पड़ते हैं। लेकिन ये मौसम के हिसाब से जो गाय के गोबर की, गाय के मूत्र की गंध में परिवर्तन होता रहता है। ये निर्भर करता है कि गाय क्या खाती है, गाय के आहार में हम क्या देते हैं। तो आहार से गाय की जो आहार स्थिति है, उसके अनुसार मूत्र गोबर में परिवर्तन होता है और उसके हिसाब से गोबर की गंध की जो स्थिति है बदलती है। उससे मच्छर, मक्खी, कॉकरोच वगैरह उससे दूर भागते हैं। लेकिन हम यदि गाय के आहार में या गाय के आहार में कुछ उपयुक्त बदलाव कर दें, या गोबर या गौमूत्र में या घी में हम कुछ ऐसी वनस्पतियां मिक्स कर दें जिसमें मच्छर भगाने की, मच्छरों से पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करने की सामर्थ्य हो, तो हम एक ऐसी प्रभावशाली अगरबत्ती बना सकते हैं, धूप बत्ती बना सकते हैं जो हमें मच्छरों से लगभग 80 से 90% सुरक्षा प्रदान कर सके। आपने देखा होगा कि आप गुड नाइट यूज़ करते हैं या कछुआ छाप अगरबत्ती यूज़ करते हैं, और ऐसे कई प्रोडक्ट बाज़ार में हैं, लेकिन वो आज प्रभावी नहीं है। इन चीज़ों को आप 4 साल पहले भी इस्तेमाल करते थे, तब ये सामान्य होते थे। अब डबल और ट्रिपल पावर के आगे, लेकिन फिर भी मच्छरों के सामने असफल हैं और मच्छरों का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मच्छरों के प्रकोप बढ़ने से मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। इसलिए मच्छरों की जो प्रोडक्ट हैं, मच्छरों से सुरक्षा प्रदान करने वाले जो लिक्विड हैं, जो धूप अगरबत्ती हैं, उनका भी बड़ा बाजार निरंतर बढ़ रहा है। आज भारत में 5 जो बड़े प्लेयर्स हैं जो धूप अगरबत्ती या मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड बनाते हैं। ऐसे 4 कंपनियां बड़ी हैं, जिसमें 50% का हिस्सा सिर्फ गोदरेज का है, और चारों का जो मार्केटिंग वैल्यू है 5,500 करोड़ से ज़्यादा है, और उसमें 15 से 25% का ग्रोथ है, और आने वाले वर्षों में इसी दर से ये बढ़ेगा। आप देख सकते हो कि भारत में कितना बड़ा व्यापार सिर्फ मच्छरों की धूप और लिक्विड का है। तो आप उसमें भी अपनी हिस्सेदारी कर सकते हैं, और इस हिस्सेदारी के लिए आपने कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना, किसी बड़ी इंडस्ट्री में नहीं जाना। आपने घरेलू रूप से, घरेलू उत्पादन के रूप में गाय का जो गोबर है, मूत्र है, गाय का घी है और कुछ जड़ी बूटियां हैं, क्योंकि ऐसी जड़ी बूटियों के आधार पर हम मच्छर भगाने की अगरबत्ती, धूप बना सकते हैं। हम इससे मानसिक कंसंट्रेशन में वृद्धि करने के लिए भी धूप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक कंसंट्रेशन भी
मानसिक एकाग्रता भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थियों को अपनी परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती है और अपने भविष्य के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसी तरह गृह क्लेश के लिए भी हम ऐसे जो धूप बना सकते हैं, उनमें ऐसी वनौषधियों का प्रयोग कर सकते हैं जो गृह क्लेश में, तनाव में, हम अवसाद की स्थिति से हमें दूर निकाल सकें। इसी तरह हम ऐसी धूप अगरबत्ती इन चीज़ों के माध्यम से बना सकते हैं जो हमारे व्यवहार को, बर्ताव को, हमारी जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या बीमारियों की समस्या है, उससे मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बड़ा क्षेत्र है, हम बड़े क्षेत्र में अपना हिस्सेदारी दे सकते हैं। इसकी शुरुआत हम मच्छर भगाने की धूप से कर सकते हैं। मच्छर भगाने के लिए आप जानते हैं कि हमारे गाय के घी में, गाय के गोबर में कई ऐसे केमिकल्स हैं, जब वो जलते हैं तो वो केवल ऑक्सीजन ही प्रदान नहीं करते, बल्कि वो एथिलीन या फॉर्मेलिन या फॉर्मेल्डिहाइड जैसी गैसें भी पैदा करते हैं, जो वातावरण पर, जो हमारे चारों तरफ का जो वायुमंडल है उस पर बहुत प्रभावी रहता है और वहाँ से मच्छर, मक्खी या ऐसे कई तरह के कीटाणुओं को वहाँ से भगाता है। आपने देखा कि हम पहले दीपक जलाते थे, घी का दीपक जलाते थे, तो घी के दीपक से प्रभाव से उस एक बड़े क्षेत्र से कई तरह के जीवाणु, विषाणु, फंगस नष्ट हो जाते थे या भाग जाते थे। एक तरह की हमें बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होती थी। इसी तरह यदि हम गाय के गोबर से, घी से या गाय मूत्र से हम ऐसी कोई धूप तैयार करें, इसकी जानकारी यदि आप लेना चाहें तो विस्तृत रूप से आपको अलग से प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये क्योंकि ये मेरा वीडियो सबके लोगों के लिए जाना है, तो इस पर मैं ज़्यादा जानकारी इस पर नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जैसे कि किस तरह की आपने धूप तैयार करनी है, किस पर्पज़ के लिए करनी है, तो उस पर्पज़ के लिए मैं पूरी जो उसकी सामग्री है, कितनी कितनी सामग्री कैसे तैयार करनी है, कि उसका मार्केटिंग कहाँ है, आप उसकी कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके लिए क्या मशीनरी चाहिए, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या प्रिपरेशन चाहिए, क्या आपको जानकारी उसमें इकट्ठी करनी है, सबकी विस्तृत जानकारी मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी दे सकता हूं, या आने वाले वीडियो में एक एक करके इन पर सब पर जानकारी दूंगा। तो आपको जिस चीज़ का चुनाव करना है वो आप चुनेंगे, उस पर मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। लेकिन हमारे जो गाय के पंचगव्य हैं, घी में भी सामर्थ्य है, घी में अपनी क्षमता है, गौमूत्र में अपनी क्षमता है, गाय के गोबर में अपनी क्षमता है, और जड़ी बूटियाँ, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। क्योंकि धूप लक्कड़ आती है, धूप में प्रयोग होती है, बाजार में जितनी भी धूप बनती हैं आज, उसमें ना तो धूप लक्कड़ डलती है, ना उसमें चंदन डलता है, ना तगर अगर डलता है, ना उसमें सुगंधवाला डलती है, और उसमें कुछ डलता ही नहीं है। उसमें सिर्फ टायर का चूरा होता है, कई तरह के जो जले हुए केमिकल्स होते हैं, और कई तरह के व्यस्त पदार्थ होते हैं, जिसमें चाहे मूंगफली का छिलका हो, बादाम का छिलका हो, ऐसों से उसको मिक्सर बना के धूप के रूप में तैयार कर देते हैं। ज़्यादातर कंपनी यही करती हैं। कुछ कंपनियां हैं जो अच्छा बनाती भी होंगी, लेकिन अच्छा बनाना, बुरा बनाना हम कैसे चुनाव कर सकते हैं। तो हमने तो चीज़ बनानी है जो प्रभावी हो, जो असरदार हो, जो अपना प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाए। तो हम यदि कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हम ऐसे प्रोडक्ट बना सकेंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे पास 5,500 करोड़ से ज़्यादा का बड़ा बाजार उपलब्ध है, और हमारी हिस्सेदारी उसमें थोड़ी भी हो जाए, 0.1% भी हो जाए, तो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आप घरेलू रूप से धूप तैयार करेंगे तो उसके ऊपर ना तो आपको किसी तरह के लाइसेंस की आवश्यकता है, ना इस पर किसी तरह का टैक्स है। वैसे यदि आप इसको बड़े स्केल पे करना चाहेंगे तो उसकी जानकारी, उसकी व्यवस्था भी आपको प्रोवाइड करा दी जा सकती है, और इसकी जो मशीनरी चाहिए उनकी भी हम आपको जानकारी दे सकते हैं। तो इस संबंध में मैंने आपको एक बताया कि गौ संपदा या गौ इकोनॉमी के नाम से मैंने एक नई श्रृंखला शुरू की है, जिसमें मैं सिर्फ गाय के माध्यम से हम किस पदार्थ को बना सकते हैं, और हमारे लिए बाज़ार में उसकी क्या उपयुक्ता रह सकती है, बाज़ार में हम उसको कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे हम पहुंच सकते हैं। तो हर क्षेत्र का बड़ा विशाल बाजार है, और कोई भी प्रोडक्ट हो वो अंतिम नहीं होता। आप ये ना सोचो कि धूप तो वो बनाते हैं, धूप तो वो कंपनियाँ बना रही हैं, धूप तो बाबा बना रहे हैं,
लेकिन बाबा का अपना क्षेत्र है। बाबा ने ना तो गुड नाइट को ख़त्म किया है, ना दूसरी कंपनियों को ख़त्म किया है। बाबा का प्रोडक्ट एक श्रद्धा का विषय है। हम तो एक मार्केटिंग कंपनी में जाने वाले हैं, मार्केटिंग कंपनी में स्थापित होने वाले हैं, तो उसके लिए हमें तैयारी की आवश्यकता है। और तैयारी ऐसे नहीं कि कहीं से गोबर उठा लें, कहीं से वनस्पति ले लें, कोई चीज़ ले लें, वीडियो डाल के बना के हम बाज़ार में ले, हमारे से कोई नहीं ले सकता। हम पे उस पर वैज्ञानिक तरीके से तैयारी करनी है, वैज्ञानिक रूप से उसको तैयार करना है। और पूरी तरह से हम जब मार्केटिंग में जाएंगे तभी हम उसमें जीत पाएंगे। और जीत ही नहीं पाएंगे। हमारे प्रोडक्ट में यदि जान होगी, हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, हमारे प्रोडक्ट में एक वैज्ञानिकता होगी, तो आदमी उसको लेगा और फिर उसके लिए हमारे पास निरंतर बाजार में संभावना बनी रहती है। आप समझ सकते हो कि विज्ञान में निरंतर अनुसंधान की आवश्यकता होती है, निरंतर उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, आज बहुत लोग गाय के गोबर से ईंट बना रहे हैं, प्लास्टर बना रहे हैं। प्लास्टर तो पहले भी था, आज से 30 साल पहले भी हमारी माता बहनें अपने अपने फर्श को लीपने के लिए, दीवारों को लीपने के लिए गाय के गोबर का काम करती थी। लेकिन उनका अपना था। आज भी प्लास्टर बन रहा है, लेकिन सभी प्लास्टर तो यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि प्लास्टर में तो अभी भी संभावना है, अभी भी उसमें कुछ ना कुछ करने की गुंजाइश है। गुंजाइश तो हमेशा रहती रहती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। आज से 60 साल पहले, 80 साल पहले कारें आई, आज भी कारें हैं। कारें पुरानी भी थी, आज भी हैं, लेकिन उसमें निरंतर शोध चल रही है। तो शोध तो ख़त्म नहीं हो सकती, मार्केटिंग ख़त्म नहीं हो सकती। आप किसको कितनी उपयुक्त चीज़ दे सकते हो, कितनी उपयुक्त और जो उच्च स्तर की को प्रोडक्ट दे सकते हो, बाजार उसका रहता है। तो आपके लिए यदि आप धूप बनाना चाहते हो, धूप के अलावा बहुत सारी आइटम हैं, इनके बारे में अगले वीडियोस में जानकारी दूंगा। तो मैंने आज शुरुआत की है कि हम गाय के गोबर के माध्यम से, उसकी गाय के मूत्र के माध्यम से, गाय के घी के माध्यम से और कुछ वनस्पतियों के माध्यम से, वनस्पतियां हमने लेनी है कि हमने धूप किस पर्पज के लिए तैयार करनी है। यदि मच्छर भगाने के लिए तैयार करनी है तो उसके लिए अलग वनस्पतियां हैं, अलग वनौषधियां हैं, उनका प्रयोग करना पड़ेगा। यदि अपने मानसिक कंसंट्रेशन के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, पढ़ाई में रुचि बढ़े या परिवार में स्नेह हो, हम बीमारियों से बच सकें, हमारा व्यवहार बदल सके, हमारी मानसिक चिंतन जो चिंता का निवारण हो सके, किस पर्पज के लिए हमें धूप तैयार करनी है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट चुनते हैं, उसके हिसाब से वनौषधियों का चुनाव होता है और हम उसका चुनाव करके धूप तैयार करके बाज़ार में देते हैं तो हम कामयाब भी होते हैं। हमारे पास बड़ा क्षेत्र है, आप अनुभव लगा सकते हो कि हमारे पास एक बड़ा बाज़ार आज उपलब्ध है। तो यदि आप इसमें रुचि रखते हैं, मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे से अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं और मेरे इस वीडियो चैनल से जुड़े रहकर अतिरिक्त जानकारी के लिए हमेशा तत्पर रह सकते हैं। आगे के वीडियोस में मैं बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ, बहुत नई नई जानकारी आपके लेने वाला हूँ। तो आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको समय रहते सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।